चलिए डिस्कस करते हैं हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस। 10 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब 11 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होती है हर्मिशियन मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be Hermitian if A raised to H is equal to A। हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकाल देंगे, उसको ट्रांसपोज कॉन्जुगेट भी बोलते हैं। और वो अगर सेम मैट्रिक्स के इक्वल हमारा आ जाता है तो मैट्रिक्स हमारी हर्मिशियन हो जाती है। ये ट्रांसपोज कॉन्जुगेट की नोटेशन के लिए है ना, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। तो एग्जाम्पल से देखते हैं। लेते हैं एक मैट्रिक्स, ये है हमारे पास एक 3x3 की मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालते हैं इसका, ले लेते हैं इसको A। सबसे पहले ट्रांसपोज निकालते हैं इसका, तो क्या आएगा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज 1 2 + 3 आयोटा 3 - 4 आयोटा 2 - 3 आयोटा 6 4 + 5 आयोटा 3 + 4 आयोटा 4 - 5 आयोटा एंड 2। ट्रांसपोज निकाल लिया। अब निकालते हैं मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट। क्या बनेगा, क्या करना होता है हमें कॉन्जुगेट में, मैट्रिक्स के जो हमारे पास एंट्रीज होती हैं हम क्या करेंगे, उनको रिप्लेस कर देंगे करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर से उनके। 1 2 - 3 आयोटा 3 + 4 आयोटा 2 + 3 आयोटा 6 4 - 5 आयोटा और 2। अब चेक करते हैं क्या ये मैट्रिक्स है हमारी जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी उसके इक्वल है। तो रो वाइज चेक करते हैं। 1 2 - 3 आयोटा 3 + 4 आयोटा, नेक्स्ट रो 2 + 3 आयोटा 6 4 - 5 आयोटा, फिर ये लास्ट रो 3 - 4 आयोटा 4 + 5 आयोटा एंड 2। बिल्कुल करेक्ट, ये आ गई हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल। तो ऐसी मैट्रिक्स हमारी क्या हो जाती है, हर्मिशियन मैट्रिक्स। एक और डेफिनेशन देखते हैं इसकी भी, जैसे हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में देखी थी। उस डेफिनेशन से क्या होगा, हमें मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालने की या फिर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालने की नीड नहीं होगी। हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स को देख के ही बता देंगे कि मैट्रिक्स हमारी हर्मिशियन है या फिर नहीं है। देखते हैं वो डेफिनेशन। आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी हर्मिशियन इफ ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई का बार फॉर ऑल आई कॉमा जे। देखते हैं एलिमेंट्स कैसे बनेंगे, क्या कंडीशन आएगी एलिमेंट्स पे। सबसे पहले डायगनल एलिमेंट्स देखते हैं। A11 इज इक्वल टू A11 का बार, A22 इज इक्वल टू A22 का बार, A33 इज इक्वल टू A33 का बार। यहाँ पर हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स थी तो इतने ही लिए हैं। अगर हमारी मैट्रिक्स का साइज ज़्यादा हो तो हम ऐसे और भी लिख सकते हैं, जैसे A44 इज इक्वल टू A44 का बार। और भी नॉन डायगनल एलिमेंट्स पे भी हम अपनी कंडीशन एक्सटेंड कर सकते हैं। ये तो हमने डायगनल एलिमेंट्स देख लिए। अब देखते हैं हम नॉन डायगनल एलिमेंट्स। A12 इज इक्वल टू A21 का बार, A13 इज इक्वल टू A31 का बार, A23 इज इक्वल टू A32 का बार। ये नॉन डायगनल एलिमेंट्स पे तो हमारे पास कंडीशन आ गई। अब इसको और सॉल्व करते हैं जो डायगनल एलिमेंट्स पे कंडीशन है। A11 माइनस A11 का बार इज इक्वल टू 0, A22 माइनस A22 का बार इज इक्वल टू 0, A33 माइनस A33 का बार इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है A प्लस आयोटा बी, उस पर अगर हम लगा दें कॉन्जुगेट तो क्या बन जाएगा वो A माइनस आयोटा बी। अब क्या करते हैं,
दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा, ए प्लस आयोटा बी माइनस ए माइनस आयोटा बी। तो सॉल्व करके हमारे पास 2 आयोटा बी बच जाएगा, और अगर इसको हम ज़ीरो से इक्वेट कर दें तो हमारे पास बी आ जाएगा ज़ीरो। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके कॉन्जुगेट को अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो हो जाता है। ऐसे लिख सकते हैं इसको, इमेजिनरी ऑफ z इज इक्वल टू ज़ीरो। सबका मीनिंग भी यही हो जाएगा, इमेजिनरी ऑफ A11 ज़ीरो, इमेजिनरी ऑफ A22 ज़ीरो, इमेजिनरी ऑफ A33 ज़ीरो। और अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो हो जाता है, इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गए, प्योरली रियल, मतलब उसमें सिर्फ रियल पार्ट ही है, यानी रियल नंबर्स हो गए ना वो। अब जो हमारे पास मैट्रिक्स थी उसमें हम चेक करते हैं ये वाली कंडीशन। सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, हमारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए। तो डायगोनल एलिमेंट्स तो हमारे रियल हैं। अब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स पे कंडीशन देखते हैं। A12 होना चाहिए A21 के कॉन्जुगेट के इक्वल। तो ये वाला एलिमेंट है हमारा A12, ये किसके इक्वल होना चाहिए, A21 के कॉन्जुगेट के। तो इसका अगर हम कॉन्जुगेट निकालेंगे तो हमारे पास यही एलिमेंट बचेगा। ठीक है, ये नेक्स्ट हमारे पास A13 है, वो इक्वल होना चाहिए A31 के बार के। इस पे लगाएंगे तो भी हमें यही एलिमेंट मिलेगा। फिर ये लास्ट है A23, ये किसके इक्वल होना चाहिए, A32 पे अगर हम कॉन्जुगेट लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, 4 माइनस 5 आयोटा, और ये भी इसके इक्वल हो जाएगा। तो ऐसी मैट्रिक्स हमारी क्या हो जाती है, हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब ऐसे ही स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स भी डिस्कस कर लेते हैं। देखते हैं क्या होती है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। A square matrix A is said to be skew Hermitian if A raised to H is equal to माइनस ए। जैसे हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में किया था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। अब ऐसे ही हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन में क्या होता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है ए रेज टू एच इज इक्वल टू ए, और स्क्यू हर्मिशियन क्या होती है, ए रेज टू एच इज इक्वल टू माइनस ए। देखते हैं इसका भी एग्जाम्पल। निकालते हैं मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब लगा देते हैं इस पे कॉन्जुगेट। तो ये निकल गया हमारा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। अब क्या करते हैं, इसमें से नेगेटिव साइन हम बाहर ले लेते हैं। क्या बन जाएगा अंदर, आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा -2 प्लस आयोटा -2 माइनस 3 आयोटा माइनस आयोटा 3 आयोटा 2 प्लस आयोटा 3 आयोटा एंड 0। अब चेक करते हैं क्या ये ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल है। रो वाइज चेक करते हैं फिर से। आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा -2 प्लस आयोटा R2 चेक करते हैं, -2 माइनस 3 आयोटा माइनस आयोटा एंड 3 आयोटा। फिर R3 2 प्लस आयोटा 3 आयोटा एंड 0। तो ये हो गई हमारी माइनस ऑफ ए के इक्वल। तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी हमारी, स्क्यू हर्मिशियन। अब इसकी भी एक और डेफिनेशन देख लेते हैं एलिमेंट्स की हेल्प से।
A square matrix is said to be skew Hermitian if Aij is equal to minus of Aj का बार for all I, j। इस पे भी कंडीशंस निकालते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स पे भी और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स पे भी। तो पहले डायगोनल एलिमेंट्स पे लिख लेते हैं। A11 इज इक्वल टू माइनस A11 का बार, A22 इज इक्वल टू माइनस A22 का बार, A33 इज इक्वल टू माइनस A33 का बार। अब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स पे देख लेते हैं कंडीशन। A12 इज इक्वल टू माइनस A21 का बार, A13 इज इक्वल टू माइनस A31 का बार, A23 इज इक्वल टू माइनस A32 का बार। तो इनको और सॉल्व करते हैं। जो डायगोनल एलिमेंट्स पे कंडीशन आई है, क्या क्या हो जाएगा, A11 प्लस A11 का बार इज 0, A22 प्लस A22 का बार 0, A33 प्लस A33 का बार 0। फिर से एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं A प्लस आयोटा बी, उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा A माइनस आयोटा बी। कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को कर देते हैं हम ऐड, तो क्या आ जाएगा A प्लस आयोटा बी प्लस में A माइनस आयोटा बी। तो ये हो गया 2A। और अगर इसको करते हैं हम 0 से इक्वेट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा A 0, और A हमारे पास 0 आ गया। इसका मतलब जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर था ये आयोटा बी के इक्वल बच गया। इसका मतलब z इज इक्वल टू आयोटा बी। तो z हमारा क्या हो सकता है, प्योरली इमेजिनरी नंबर, और z हमारा 0 भी हो सकता है। क्यों 0 हो सकता है, क्योंकि जो हमारा 0 होता है वो बहुत प्योरली रियल भी होता है और प्योरली इमेजिनरी भी होता है। तो इसमें हम 0 को भी कंसिडर करेंगे। इट इम्प्लाइज z इज 0 और प्योरली इमेजिनरी। इसका मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं हमारे, ये भी तो यही हो जाएंगे, या तो ये 0 होंगे या फिर ये प्योरली इमेजिनरी होंगे। अब इस डेफिनेशन की हेल्प से चेक करते हैं क्या आएगी हमारी मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन। तो सबसे पहले वही देखना है हमें, डायगोनल एलिमेंट्स या तो वो 0 होने चाहिए या फिर प्योरली इमेजिनरी। तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हमारी हो रही है। फिर नेक्स्ट है A12 होना चाहिए माइनस A21 के बार के इक्वल। ये A12 है हमारा। अब A21 अगर इस पर हम बार लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, -2 + 3 आयोटा, और हमें क्या करना है, उसका नेगेटिव लेना है। तो उसका नेगेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 - 3 आयोटा। ऐसे ही इस एलिमेंट के साथ भी A13 के साथ, ये हो गया हमारा A31। इस पे बार लगाएंगे तो 2 - आयोटा, और उस पर नेगेटिव साइन लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, -2 + आयोटा। फिर ये है हमारे पास A23 एलिमेंट। इस पे अगर हम कॉन्जुगेट लेंगे इसका तो क्या आएगा, -3 आयोटा, और फिर उस पर माइनस लगा देंगे तो आ जाएगा हमारे पास यही सेम एलिमेंट। तो ये मैट्रिक्स हो गई हमारी स्क्यू हर्मिशियन। हमने यहाँ पे मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स एंट्रीज भी ली और रियल एंट्रीज भी ली। इफ A इज अ रियल मैट्रिक्स, अगर हमारे पास कोई रियल मैट्रिक्स है और वो है हमारी हर्मिशियन, तो हम उसको रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि कॉन्जुगेट किसी भी रियल मैट्रिक्स का सेम हो जाता है। हर्मिशियन के लिए क्या होता है, A ट्रांसपोज कॉन्जुगेट A के इक्वल होना चाहिए। अगर मैट्रिक्स ने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी और मैट्रिक्स है हमारी रियल मैट्रिक्स, तो बार लगाओ ना लगाओ मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स हमें सेम मिलेगी। तो कंडीशन किस में रिड्यूस हो जाएगी, इसमें A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। और ऐसी मैट्रिक्स हमारी क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब यही केस स्क्यू हर्मिशियन पे भी। स्क्यू हर्मिशियन के लिए क्या होता है, A ट्रांसपोज कॉन्जुगेट -A के इक्वल। अगर हमारे पास मैट्रिक्स रियल है तो ये कंडीशन किस में रिड्यूस हो जाएगी, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A में। तो ये किसकी कंडीशन होती है हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अगर कोई भी रियल मैट्रिक्स हमारी स्क्यू हर्मिशियन है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाती है। या फिर हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, अ रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस भी स्क्वायर इसलिए ही होती हैं क्योंकि उसमें हम ट्रांसपोज लेते हैं मैट्रिक्स का, और ट्रांसपोज अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का हम लेते हैं तो मैट्रिक्स का साइज चेंज हो जाता है, तो इक्वालिटी नहीं आ सकती।